So now let's talk about strategies because we have already discussed about symptoms and causes. So let's see how to overcome this test anxiety. Assalamu alaikum. I'm Taira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been working as a head consultant at Pehchan Clinic that aims to provide online resources to create mental health awareness and help destigmatize all the concerns related to mental health. It also provides awareness by holding different workshops and seminars. If you want to check about their resources, you can go to their social media handles. The links would be linked in the description box below. I'm also working at Institute of Medical Rehabilitation G8 and IHS Children and Family Hospital F10. If you want to stay checked in with your mental health, click on the notification bell and subscribe to our channel so that you can be updated about all the new videos that will be coming up. Let's see what do we have for you in this video. Number 1, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगें तो उससे पहले कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो प्री रेक्विजिट्स हैं आपके प्रिपरेशन के। एक दफ़ा अपने सारे नोट्स, अपने सारे टॉपिक्स, बुक्स को गो थ्रू करें, जितना भी कंटेंट आपके लिए पेपर्स में आ रहा है उसको गो थ्रू करें और उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल गैप्स आप 2 to 3 वेज में आइडेंटिफाई करेंगे। 1, अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो उसकी लिस्ट बना लें सो दैट यू कैन गो टू योर टीचर्स, यू कैन आस्क योर पीयर्स, यू कैन टेक एक्स्ट्रा हेल्प एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वंस अगेन। उसके बाद आपने ये नोट करना है कि किससे रेलेवेंट आपके पास नोट्स नहीं है। मेक एन अदर लिस्ट और अपने कॉलीग्स के साथ, अपने पीयर्स से, अपने क्लास फेलोज या टीचर्स से वो नोट्स ले लें ताकि जब आप स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके पास ऑलरेडी सारे नोट्स अवेलेबल हों। वो टाइम आपको नोट्स लेने के लिए वेस्ट ना करना पड़े कि यूर सिटिंग एंड यूर जस्ट वेटिंग कि कहीं से अब नोट्स आ जाएंगे। सो आइडेंटिफाई द गैप्स एंड ट्राई टू फिल दोज गैप्स बिफोर यू स्टार्ट टू प्रिपेयर। एक और चीज़ जो आपको प्रिपरेशन से पहले करनी चाहिए वो ये है कि गो टू योर टीचर्स। अगर उन्होंने क्लास में कुछ चीज़ें नहीं बताई तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको नहीं बताएंगे। आप उनके पास जाकर उनसे हेल्प ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि फॉर्मेट क्या होगा पेपर का, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो वो आपको दे सकते हैं बेस्ड, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज़ इंडिविजुअल। सो हो सकता है आपकी एबिलिटीज़, आपके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली वो आपको कुछ टिप्स और टेक्निक्स दे दें कि आप ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर्स में, इस तरह से कर लीजिएगा। सो आप टीचर्स के पास जाएं, उनसे अपने लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पूछें, उनसे गाइडलाइंस ले लें कि फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और उनको मार्क कर लें ताकि जब आप प्रिपेयर करने लगें तो आप उनको ज़्यादा एम्फसाइज करें और बाकियों को भी ज़रूर प्रिपेयर करें, लेकिन ज़्यादा टाइम आपका उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे लग जाएगा। सो नाउ यू फुली प्रिपेयर्ड कि अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर इज़ कि अपने सारे कंटेंट को अपने माइंड में रखते हुए नंबर ऑफ डेज अवेलेबल फॉर योर प्रिपरेशन उस पर डिवाइड करें। एक अपने माइंड में एक रफ स्केच बना लें कि हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने डेज हैं। उन डेज को फर्दर टॉपिक्स के साथ डिवाइड कर लें कि रोज़ में कितने टॉपिक्स कवर करने चाहिए ताकि एट द एंड आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल ना रह जाए पढ़ने के लिए। आप डेली बेसिस पे जब करेंगे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए 5 डेज हैं, एवरी डे मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सो दैट मीन्स कि आज 2 चैप्टर, कल 2 और हो जाएंगे, लाइक परसों 2 और हो जाएंगे। तो दिस वे मुझे एक दिन में बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ेगा और मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना टाइम अवेलेबल है उसको मैक्सिमम पॉसिबल वे में प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकूँगी। उसके बाद आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं रोज़ का। लाइक एक आपके पास एक होम स्ट्रेच स्केड्यूल होना चाहिए, दैट इज़ लाइक अ टाइम टेबल। कितने बजे आप उठेंगे, आपके खाने के लिए टाइम, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का टाइम, आपकी प्रिपरेशन का टाइम कि इस टाइम पे आप पढ़ेंगे, फैमिली के लिए, आपके लेजर टाइम के लिए, सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपना एक स्केड्यूल बना लें जो कि आपका डेली स्केड्यूल होगा, दैट यू वुड फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ योर टाइम टिल योर टेस्ट एग्जाम डेट। सो अब आपने एक स्केड्यूल भी बना लिया। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अप। स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जब आप टेबल पर बैठें तो डी क्लटर योर टेबल और स्पेस।
अगर आप सारा कुछ जो है वो अपने बिल्कुल सामने रख के बैठ जाएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा होगा, तो माइंड आपका प्री ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएगा, डरेगा कि अल्लाह मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ से भी देखूँ, यहाँ से भी देखूँ। आपने जो टॉपिक करना है उससे रिलेटेड नोट्स रखें, उससे रिलेटेड अपने पास बुक्स रखें, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है सिर्फ वो अपने सामने रखें, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे और आराम आराम से पढ़ सके। उसके बाद फोकस ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग राइट नाउ, क्योंकि अब आपके पास पूरा एक रोड मैप है। अगर आपका माइंड जाने लग जाए फॉरन कि ओहो अभी तो मैंने फोर्थ टॉपिक भी करना है, सो यू नो कि फोर्थ टॉपिक आपने कब करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं। सो जस्ट रिलैक्स, अपने टॉपिक पे फोकस करें, वन स्टेप एट अ टाइम के साथ चलेंगे तो बाय द एंड आप अपने गोल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। राइट, सो डी क्लटर एंड फोकस ऑन हेयर एंड नाउ। अच्छा, फोकस हेयर एंड नाउ के लिए एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मुश्किल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने फ़ोन्स को फ्लाइट मोड पे कर दें या कम्प्लीटली साइलेंट करके अपसाइड डाउन रख दें, वो आपके पास नहीं हो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो प्रिपरेशन टाइम पे फ्रेंड्स की तरफ से आ रहे होते हैं ना, तुमने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैं तो ये कर रही हूँ, तुम क्या कर रही हो, मैंने ये सब्जेक्ट किया, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो माइंड में आता है कि अच्छा उसने तो इतना सारा कर लिया, मेरा तो ये रहता है, वो कोई और टॉपिक कर रहा होगा तो आप कहेंगे हाई वो टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं है। तो जो पढ़ रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि आप अपना प्लान बना चुके हैं, दूसरों की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उस टाइम पर अपना फ़ोन जो है वो इधर फ्लाइट मोड पे कर दें या अपसाइड डाउन कर दें। अच्छा, इसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ यू हैव टू बैनिश योर नेगेटिव थॉट्स। जैसे मैंने कॉजेज में बात की या सिम्टम्स में बात की कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं कि मुझसे होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, तो आपको अपने थॉट्स को चुप करवाना है, उनको बताना है, उनको आंसर करना है पॉजिटिवली, अपने नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके पास पूरा प्लान है, यू आर प्रिपेयरिंग वेल, सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई नो, आई कैन डू इट, आई हैव द एबिलिटी टू डू इट। मैंने पास्ट में भी सब कुछ किया हुआ है। ये तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमने बात की थी ना कि नेगेटिव जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से जब हम अफेक्ट हो रहे होते हैं। सो टेल योरसेल्फ, कलेक्ट दोज एविडेंसेस कि पास्ट में भी तो इतने सारे पेपर्स आपने पास किए थे, एक या दो दफ़ा अगर आपसे नहीं हो पाया तो इट्स कम्प्लीटली ओके, आप उनसे लर्न करके आगे चलेंगे। सो टेल योर माइंड, टेल लाइक आंसर दीज नेगेटिव थॉट्स कि यू कैन डू इट, यू हैव द एविडेंसेस, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, बहुत सारी प्रोग्रेस की है, बहुत सारे पेपर्स में अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन टेल योर सेल्फ कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड, मैं अच्छी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अच्छा कर सकती हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, आई कैन डू इट। सो पॉजिटिवली सेल्फ टॉक करते जाएं अपने साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंट। जैसे होता है ना, बड़े उदास उदास होते हैं, पता नहीं मेरी प्रिपरेशन कैसी है, पता नहीं मेरा पेपर कैसा होगा, पता नहीं हुआ कैसा है। इंस्टेड ऑफ दैट बी वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग वेल एंड आई कैन डू वेल। आपके बिहेवियर, आपके फिजियोलॉजी से भी वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो स्लाइट 20 degrees head lifted with a slight smile on your face and tell yourself that you're well prepared and you'll do amazing in your test. और जब कर भी लें तो just tell yourself कि you've done it well और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। So act confident. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द पास्ट एक्सपीरियंसेस वाले से ही रिलेटेड, दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखिए, गलतियाँ तो सबसे होती हैं और गलतियाँ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर गलती नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो अगर पास्ट में आपसे कोई गलती हुई जिसकी वजह से यू weren't एबल टू परफॉर्म वेल, रिजल्ट अफेक्ट हो गए, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन गलतियों से सीख लें। अगर प्रिपेयर ठीक नहीं किया था तो इस दफ़ा प्रिपेयर ठीक कर लें। अगर उस टाइम पर टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टाइम मैनेज नहीं हो सका था, तो उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए, इस दफ़ा उन मिस्टेक से लर्न करते हुए ट्राई करें कि वो दोबारा रिपीट नहीं हो, क्योंकि मिस्टेक्स हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, every experience in which you weren't able to do well is not a failure, rather it is a feedback, it is giving you something to learn, so learn from it and move on.
इसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन आती है कि हम इतना अच्छा प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है। सो बी वेरी फोकस्ड एंड प्रिपेयर, जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वन समवन सेड विलिंगनेस टू विन इज एक्चुअली द विलिंगनेस टू प्रिपेयर। अगर आप जीतना चाहते हैं, जीतने की ख्वाहिश है, तो फिर प्रिपेयर अच्छा करना है। उसकी प्रैक्टिस, रेपिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रिपीट भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि हम लोग ये करना शुरू हो जाते हैं कि सोना छोड़ देते हैं। इट्स नॉट हेल्दी। आप अपनी स्लीप और अपने न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने प्रिपरेशन टाइम में, वरना क्या होगा, पेपर वाले दिन इतने एग्जॉस्टेड होंगे कि वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। सो स्लीप और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है। हेल्दी खाना खाना है जंक फूड के बजाय, और स्लीप 7 to 9 आवर्स की स्लीप ज़रूर लेनी है। अब हम आ जाते हैं उन स्ट्रैटेजीज पर जहाँ पर हमें एक्चुअली एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले और एग्ज़ाम सिचुएशन में क्या करना है। ये तो हम थोड़ा टाइम जो हमारे पास कुछ वीक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब आ जाएं कि जब एग्ज़ाम करीब आ गया तो नंबर वन, क्योंकि फेयर ऑफ अननोन होता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रिक्रिएट करें अपने माइंड में। आप एग्जाम सिचुएशन को एक विजुअल इमेज करें इन विच यूर सिटिंग इन दैट रूम, यूर सिटिंग इन दैट एग्जाम सिचुएशन एंड यूर डूइंग योर पेपर, ताकि आपका माइंड फेमिलियराइज हो जाए। अगर आपके पास चांस और पॉसिबिलिटी है तो स्कूल में जाएं, जब स्टूडेंट्स नहीं हैं उधर तो क्लास में बैठें, वहाँ बैठ के पढ़ें, ताकि जब आप एक्चुअली क्लास में जाएं पेपर देने के लिए तो आपके माइंड को ऐसा ना लगे कि ये पहले मेरे साथ हुआ ही नहीं और ये कोई नई सिचुएशन है। वो ऑलरेडी ये समझेगा कि ये तो मैंने इतनी दफ़ा किया हुआ, इट्स ओके। सो उस जगह से रिक्रिएट करने या फेमिलियर होने के लिए वहाँ पर पर्सनली चले जाएं। आप मेंटल इमेजेस भी करेंगे तो भी आपको उतना ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सो जस्ट सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन योर एग्जाम थ्रू अ विजुअल इमेज एंड यू विल बी रिलैक्स्ड। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग इज अनदर टेक्निक जो आप कर सकते हैं। इफ़ यू फील के ब्लैंक हो रहे हैं, थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे, अच्छा फील नहीं कर रहे, एंजाइटी होना शुरू हो गई है, सो फोकस ऑन योर डीप ब्रेथ्स। इनहेल फ्रॉम योर नोज, fill the air into your stomach, hold it for a while, and exhale from your mouth. Just take 5 to 7 deep breaths and you'll feel better. Another thing that you can do is relaxation exercises, progressive muscular relaxation. Relax all your muscles, stretch them, relax them, do the full meditation exercises, and you'll feel better. इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उस सिचुएशन में बिफोर योर एग्जाम आप उस दिन में कर सकते हैं, that is scientifically proven as well. Take out a paper and write down all your fears and worries. एक पेपर पे उनको लिख दें। जब आप पेपर पे उन सारे फियर्स और वरीज को लिख देंगे और उस पेपर को साइड पे रख देंगे तो वो आपके माइंड से निकल जाएंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे। और रिसर्च ये कहती है कि ऐसा करने से स्टूडेंट्स के ग्रेड्स इम्प्रूव होते हैं। सो आप भी इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करें, राइट देम ऑन द पेपर और उस पेपर को साइड पे रख दें, यू विल फील बेटर। अच्छा, अब ये सारे स्ट्रैटेजीज हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा माइंड किसी भी प्रेशर में ना रहे। असल में हो क्या रहा होता है उस सिचुएशन में, होता ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं अपने पे कि मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपका माइंड फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन रश हो रहा है, उसकी वजह से आपका माइंड ईदर उस सिचुएशन में फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा, राइट। सो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रही होती है। और एक कॉमनली जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप प्रेशर में आते हैं, दैट इज़ द नेगेटिव बायस, कि हमारा माइंड बहुत सारी अपने इर्द गिर्द की नेगेटिविटीज़ को फोकस कर रहा होता है। सो इंस्टेड कि हम नेगेटिविटी को फोकस करें विद इन द एग्जाम सिचुएशन, फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, ऑन योर एबिलिटीज़ एंड फोकस ऑन योर पास्ट गुड एक्सपीरियंसेस। अपने आप को थ्रू आउट एक टॉक देते रहें कि जिसमें यू आर टेलिंग कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। डोंट dwell yourself into those negatives and failures और दूसरों की बातें और कुछ भी माइंड में नहीं, because you have the ability, you can and you will. So best of luck for your exams and we'll see you in the coming videos.